कि दुनिया चिपटी हुई है हमारे अल्लाह के सिवा। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे अल्लाह सुप्रीम है, मानो हमारे भी, हमारे विष्णु जी हैं सुप्रीम है। जब हम तुम्हारे भगवानों पे नहीं बोलते, तुम हम पे मत बोलो। एक किताब से बाहर तो सोच नहीं पाते हो, और उसके बाद आ जाते हो दूसरे दूसरे देशों का समर्थन करने के लिए। नू मेवात में क्या हुआ था? वहां भीड़ के हथियार लेके गई थी। क्या दोस्त था उन औरतों का? क्या दोस्त था? पूजा ही करने गए थे ना। क्या इस भारत देश में पूजा करने पे भी पाबंदी लगेगा? एक दिन जब ये भी बराबर के हो जाएंगे ना, और जब घर भर में से घूम घूम के निकालेंगे, पूजा नहीं करने देंगे, आवाज तेज आवाज में गाना नहीं बजा पाओगे, भक्ति गीत नहीं, तब तुम भी अपने जमीर और स्वाभिमान के लिए हथियार उठा के लड़ोगे। किसी देश में बेचारे बन के घूमो, फिर वहां अपना हक मानने लगो, फिर वहां पे बंटवारे की बात करो। आज ये छतों से पत्थर चला रहे हैं, ये कल वही रोड पे दिल्ली दंगों की तरह ये मिलेंगे हथियार चलाते हुए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मेवात और नूह का असली रंग हमने आपको तभी दिखा दिया था जब वहां पर शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, गोली चलाई गई थी। वही रंग एक बार फिर से देखने को मिला है। हरियाणा का मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले मेवात में एक बार दोबारा से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर महिलाओं और बच्चों पर मस्जिद से पत्थर फेंककर उनको निशाना बनाया गया, महिलाओं पर हमला किया गया, बच्चों पर हमला किया गया। पत्थरबाजी की एक और घटना उसी मिनी पाकिस्तान से सामने आई है। तो आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? पहले शोभा यात्रा पे पथराव होना, उसके बाद फिर ये ऐलान कर देना दोबारा शोभा यात्रा नहीं निकलने देंगे। अब महिलाओं और बच्चों पर जो कुआं पूजने जा रहे थे उन पर पथराव हो जाता है, कभी क्या रोक नहीं लगेगी इस चीज़ पर? कोई एंडिंग नहीं होगी इस चीज़ की? एक अब बात बताओ मेरे को, पिछली बार भी जब आप लोगों की भी टीम गई थी वहां पे, तो क्या उस टाइम भी क्या कोई तलवार हथियार लेकर गया था आपके रैलियों में, या आपके यात्रा में लोग गए थे? लोग तो साधारण ही गए थे। बोला गया कि बिट्टू बजरंगी और इन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट दे दिया। इन लोगों ने, मोनू मानेसर ने, लास्ट टाइम की जो घटना थी तो उसमें हुआ क्या? मोनू मानेसर तो नहीं गया, गया कौन? औरतें गईं, उनके गोद में बच्चे थे, रिपोर्टर्स गए, सारे लोग गए, और भगना और मरना किनको पड़ा? उन मासूम लोगों को पड़ा। यहाँ दिक्कत ये जो बार बार नूह मेवात से हो रही है ना, इनका तो पहली बात तो इतिहास ही बदनाम है। ये इतिहास में ही ऐसे लिचर लोग हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि आप एक तो शांतिवाद का बात करते हैं, आप एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एक आप सद्भावना का मैसेज देने की बात करते हैं, और करते क्या हो? पूजा करते जाते हुए औरतों पर तुम पत्थर बरसा रहे हो। और फिर न्यूज में क्या आता है कि वहाँ बच्चे थे मदरसा से। तो आप क्या शिक्षा दे रहे हो? मेरे बोलने का एक आप सवाल का जवाब दो, ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं? जैसे एक बात बताओ, आप अगर कोई मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड को अगर या कोई एक इरेजेबल कैसेट होता है, उसमें अगर गाने और फिल्म डालोगे तो आप क्या देखोगे? आप बताओ। गाने और कैसेट डाले मतलब जो गाने वही दे। तो आप समझो ये लोग क्या कर रहे हैं। जितने भी अंडर 18 या अंडर 15 बच्चे जो 2005-6 के बाद पैदा हो रहे हैं, ये मदरसों में इनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं ना, जिसको देश के एजुकेशन से, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से, देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उससे मतलब नहीं। इनको सिर्फ एक किताब का नॉलेज दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, अपने तो नहीं सिखाता ना डॉक्टर साहब पत्थर फेंकना? नहीं, वो तो देखो, अब तो ये दर्शाएंगे तो क्या हम मानेंगे? आप मेरे को चाटा मारिएगा तो मैं बोलूंगा ना कि आपके घर वाले चाटा मारना सिखाए हैं। तो अपनी छवि कौन सुधारता है? आपको अपनी छवि खुद सुधारनी पड़ेगी। बोलने का मतलब है, ये बच्चे अगर फेंके हैं, बाद में आप बोलते हो कि ये मासूम है। मासूम काहे के? मासूम कैसे हो गए? अच्छा, गलती हो गई। यही सबसे बड़ी विडंबना है। देश में 100 केसों में 90 में नाम आ जाता है इन लोगों का, फिर ये बेचारे बनते हैं, फिर बोलते हैं हम मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे, वो तो मानसिक रूप से प्रताड़ित था। कैसा प्रताड़ित? क्या पत्थर चलाने में आपका प्रताड़ना नहीं है? सुनो, धर्म हिंसा तथैव च, परे होना अहिंसा परम धर्म है। अरे भैया, हमें इतना पता है, अहिंसा का पाठ लेना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर मेरे परिवार, मेरे धर्म, मेरे लोगों पे अगर कोई हिंसा करेगा तो मेरे में सामर्थ्य है, तो मेरे लड़ने में मुझे तो नहीं लगता बुरा है। अरे बचूंगा तभी तो कुछ कर पाऊंगा। आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि आप लोग इनसे इतना नफरत क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? अरे भैया, नफरत हम कर रहे हैं। अगर आप हमारे लोगों को आए दिन अगर मारने की बात करते हो कि हम ये कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, और कल उसके आंसर में अगर कुछ मैं बोल दिया तो नफरत मैं फैला रहा हूँ कि आप फैला रहे हो? काम लोग हैं, वो सारे ऐसे नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो सबको बदनाम नहीं कर सकते। चुनिंदा कैसे हो गए? फिर नूह मेवात में क्या हुआ था? वहां भीड़ के हथियार लेके गई थी। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वहां भीड़ में एक भी आदमी, आप थे ना, आप महाराज, आपकी चैनल वहां थी, क्या वहां पे एक भी बच्चा, औरत, किसी के हाथ में, क्या कोई औरत पूजा करने ले जाएगी तो अपने बच्चों के हाथ में हथियार देके जाएगी? अरे बच्चे तो ये भी छोटे छोटे हैं, इनको क्या बताया जाता है? किताब पढ़ो, सीखो, स्कूल जाओ, इनको देश के बारे में पता होगा, प्रधानमंत्री के बारे में पता होगा, गृह मंत्री के बारे में पता होगा, एजुकेशन के बारे में। और तुम क्या पढ़ा रहे हो?
कि दुनिया चिपटी हुई है हमारे अल्लाह के सिवा। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे अल्लाह सुप्रीम है, मानो, हमारे भी हमारे विष्णु जी हैं सुप्रीम है। जब हम तुम्हारे भगवानों पे नहीं बोलते, तुम हम पे मत बोलो, और आप जो दिखाओगे वो हम बोलेंगे। आप आए दिन हमारे नूह मेवात में, क्यों नूह मेवात से हो रहा है? चाहे निकिता तोमर का मर्डर हो, वो भी नूह मेवात से। तबलीगी जमात का सबसे ज़्यादा मास सेंटर जहाँ के लोग हैं वो नूह मेवात के हैं। इसको बागी मेवात बोला जाता है। आज़ादी के टाइम भी इसी मेवात क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा समर्थन किया था देश के बंटवारे में, और उसके बाद ये वहीं रुक गए भारत देश में। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आखिर जरूरत क्या है वहां से शोभा यात्रा निकालने की, जब पता है वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, क्यों जा रहे हो आप लोग? अच्छा, ये क्या सवाल पे आपके मैं ताली बजाता हूँ। क्या होता है सवाल कि मुस्लिम इलाका से, तो इसका सामने क्यों निकाल रहे थे? कुआ पूजन की मस्जिद के सामने से ऐसे 50 वीडियो आपको दिखा सकता हूँ कि जो हिंदू टेम्पलों के आगे से निकाला गया। और एक बात बताओ, आप सेकुलरिज्म की बात करते हो ना, ये लोग संविधान की बात करते हैं, अंबेडकर साहब की बात करते हैं ना। पहली बात तो वो जो औरतें थी शायद दलित थी। अब पता नहीं है चंद्रशेखर रावण जैसे दलित के महान महान नेता का खून कब उबलेगा और कब अपना भाईचारा निभाने के चक्कर में जाके बोलते हैं। मैं तो अब ये देखना चाहता हूँ, ये चुप्पी साथ लोगे। अगर इन जैसे गिरे लोग ना जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं ना, कि सिर्फ देख लो कौन सा बीजेपी शासित राज्यों में प्रताड़ना हो रही है, वहां जाके लड़ो, और जहां यहाँ मुस्लिम या किसी और कम्युनिटी का नाम आ जाता है जिनके साथ इनका टाई अप है, वहां इनका एक शब्द निकल जाता नहीं निकलता है, तो सबसे नीच और घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं। और पहले जवाब तो दीजिए इस बात का कि आखिर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से क्यों निकालते हो शोभा यात्रा? भड़काऊ नारे लगाते हैं आप लोग, जय श्री राम के नारे उनकी मस्जिदों के आगे लगाते, गुस्सा नहीं आएगा उन्हें? इस पे मैं आने ही वाला था, पहले उसको कंप्लीट कर रहा था। एक बात बताओ, आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, आप हमारे मंदिरों के बाहर से निकालते हो, तो हम तो कभी कभी देखे हो, कभी हिंदू की तरफ से, चाहे जहांगीरपुरी में भी यात्रा निकला था, कभी एक तजिया पे या किसी और चीज़ पे पत्थर चला हो, या कभी भी किसी पे हमला किया नहीं, बसों पे ये पत्थर चलाते हो। फिर बाद में आपको जवाब दो, आपको बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लग रहा है? और बात रही वहाँ पे, तो क्यों रैली नहीं निकल सकता? आप पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, अच्छा तो ऐसे देश का बंटवारा कर दिए हो, मतलब देश की, जिस देश की आज़ादी या बंटवारा कर दिए, जातिगत आज़ादी की धर्म के आधार पे करवा दो, दो को, और एक को धर्मशाला बना, ठीक है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन बार बार एक ही कम्युनिटी पे अटैक क्यों हो रहा है? बार बार एक ही कम्युनिटी पे अटैक क्यों हो रहा है? तो बोलने का मतलब है कि अगर बाद में अटैक हो रहा है और बाद में उसको आंसर दिया जा रहा है, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको हम रिप्लाई देंगे, और कल हो सकता है कि फिर मेरे भी क्लिप बना बना के उसको आप लोग वो करके डालोगे कि देखो आज का युवा भटका हुआ है, आज का युवा हमारे खिलाफ नफरत दिला रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं। तुम नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, हम तुमको जवाब दे रहे हैं, और तुम जो पढ़ोगे वही सिखाओगे ना। देश में क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? एक किताब से बाहर तो सोच नहीं पाते हो, और उसके बाद आ जाते हो दूसरे देशों का समर्थन करने के लिए, और भारत में रहकर अरे मिट्टी के तो सगे हो जाओ। मैं बोलता हूँ धर्म से प्यार होना चाहिए, धर्म के लिए समर्थन होना चाहिए, लेकिन कभी देश की भूमि के लिए भी तो अपनापन दिखा दो। बार बार प्रताड़ित किया जाएगा, बार बार परेशान किया जाएगा, टारगेट करके जब उनको चुना जाएगा, हर जगह टारगेट करके ही उनको आप लोग पॉइंट आउट करेंगे, तो उनके भी तो मन में कहीं ना कहीं वो भावना आएगी, वो भी तो कहीं ना कहीं घृणा महसूस करेंगे। तो अपनी आदतों को सुधारिए, किसी और को ब्लेम आउट करने से। अच्छा, आप लोग, पता नहीं मैं क्या बताऊं, मेरा तो, मैं नहीं चाहता कुछ अब सब निकले कि मेरे ऊपर केस लगे, वैसे ही आए दिन फोन आते रहते। एक बात बताओ, कौन प्रताड़ित हो रहा है इस देश में? आप लोग एक बात बताओ, मैं ठीक है पॉलिटिक्स करो, बीजेपी कांग्रेस जितना करना है करो, लेकिन एक बात बताओ, आप जो ये कर रहे हो दिख नहीं रहा है? 100 में से 90-95 केस में आप लोगों का नाम आ रहा है, हर तरफ उस पे रैलियों पे आक्रमण हो रहा है, हर तरफ पथराव हो रहा है, और फिर आप बोलते हो आपके विरोध में। क्या हम इतने निर्बल हो गए हैं? क्या हम इतने वो लाचार हो गए हैं कि हम अपने हिंदू राष्ट्र और अपने देश के लिए एक शब्द ना बोल पाए? और जब हम बोलते हैं तो आपको बुरा लग रहा है। अभी 3 बच्चों को पुलिस अरेस्ट किया है ना, क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? ये सिखा, बोल तो दिया कि भटके हुए लोग, भटके लोग हैं, यही भटका रहे हैं एक्चुअली में ना। वो एजुकेशन, बच्चे यहाँ भी हैं, बच्चे इस सोसाइटी में भी आपको 50 मिलेंगे, किताब पढ़ रहे हैं, अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, देश के लिए कुछ करेंगे, ना कि एक किताब पढ़ के ये जो पथराव उथराव का काम हो रहा है। क्या दोस्त था उन औरतों का? क्या दोस्त था? पूजा ही करने गए थे ना। क्या इस भारत देश में पूजा करने पे भी पाबंदी लगेगा कि इस क्षेत्र में पूजा नहीं कर सकते और वहाँ नहीं कर सकते? और पूजा पे क्यों पाबंदी भाई? एक मेजोरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, हम पूजा कर रहे हैं, हमारा देश, हमारा आस्था, हमारा संस्कृति। आपका जहाँ है वहाँ तो मिट गए। कभी वहाँ भी पाकिस्तान बांग्लादेश में 25-20% है, तो गिन के 1% नहीं बचे। तो यही हाल होगा। थोड़े बहुत जब हम लोग एक्टिव रहकर आवाज़ उठाते हैं, बोल पा रहे हैं, तो आप लोगों को मिर्ची लग रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर हिंदू संगठनों को जाना चाहिए, वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनसे मिलना चाहिए, गले लगाना चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए कि आप ऐसे पत्थर ना फेंके, ऐसे हम पर हमला ना करें, बात करनी चाहिए। गांधी का देश है सर, अहिंसा का देश है। वो समय गया महाराज। और एक बात बताओ ना, क्या पिछली बार जाकर बात विचार नहीं हुआ? क्या नूह मेवात में जब इसको, क्या मोनू मानेसर तक को उठाया गया, बिट्टू बजरंगी तक को अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद कौन सा शांत हो गया? अभी तो 4 महीना भी नहीं हुए,
कुछ ही महीने पहले की घटना थी, दोबारा रिपीट कर दिए। तो आप वो चीज़ दिखा रहे हो जो आपके खून में मिलावट हो चुकी है। हम आपका विरोध करेंगे क्योंकि आप हमारे से प्यार दिखा रहे हो। ताली एक हाथ से बजती है, आप ताली बजाओ तो हम बजाएंगे, लेकिन एक तरह से ही हमदर्दी प्यार दिखाएं और आप बार बार पत्थराव करोगे, मार काट करोगे, मर्डर करोगे और लब जिहाद करोगे, लड़कियों को फंसाओगे, माँ बहनों का मर्डर करोगे और फिर सोचोगे हम विरोध नहीं। अरे भैया, कम से कम हम बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर आप केस लदवा देते हो कि ये बंदा कितना एग्रेसिव है, हेट स्पीच दे रहा है। तुम वो कल का वो अंसारी कौन सा था, दासना वाला, हिंदुओं को कीड़े मकोड़ों की तरह मिटाने की बात कर रहा था, वो लोग ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं। ये पत्थर चला रहे हैं ये लोग ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं कि हम लोग जो सत्य के लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं और लोगों को सही आईना दिखा रहे हैं, वो ज़्यादा बुरे लोग हो गए। जो मेवात में हुआ, जो नूह में हुआ, पहले की पत्थरबाजी देखे, अब की पत्थरबाजी देखे, अगर यही बाबा की नगरी में हुआ होता, यही यूपी में हुआ होता, तो क्या हालात थोड़े अलग होते हैं, कार्रवाई थोड़ी ज़्यादा सख्त हो जाती? अभी के ना सारे के सारे ठूसे रहते जेल में और इनके मौलाना साहब ना दिन में 10 बार नमाज पढ़ रहे होते, मेरे लोग छूट जाएं। पैर में गोली मार मार के अंदर कर देता बाबा। मैं लिख के देता हूँ आपको, पैर में गोली मार मार के अंदर कर देता। क्योंकि कभी कभी देखो, ज़्यादा छूट डेमोक्रेसी में भी ना, ज़्यादा छूट और सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? परिवार में बच्चे उदंड हो जाते हैं तो क्या करता है माँ बाप? थोड़ा बहुत टाइट होना पड़ता है ना। इतना भी छूट क्या देना है कि आए दिन आप घर में मान लो मेहमान आए, बच्चे आए, मुंह पे पानी फेंक दिए। ये होता है संस्कार? अरे भैया, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको टाइट थप्पड़ मारेगा, टाइट करेगा, तब तो जाके सुधरेंगे। वरना एक जन गलती कर दे और माँ बाप चले जाए स्कूल में अपने बच्चों को बचाने के लिए, ये तो हाल कर रहे हैं, तो बच्चे को तो और हिम्मत मिलेगी ना कि मुझे बचाने वाले लोग खड़े हैं। तो एक तरह से ये और उनके मन में विष घोलने का काम कर रहे हैं। आज ये छतों से पत्थर चला रहे हैं, ये कल वही रोड पे दिल्ली दंगों की तरह ये मिलेंगे हथियार चलाते हुए। आप क्या चाहते हैं कि पूरे देश में फिर बुलडोजर चलने लग जाए बाबा का? अगर इसी से शांति मिलता है तो कभी कभी ऐसी शांति, ऐसी चीज़ों से सही मिल सकती है तो ठीक है। और बुलडोजर क्या तुम करोगे? और मान लो वो पत्थर मारते मारते, अभिषेक राजपूत का क्या हुआ था, जो नूह मेवात में जो औरतों को बचाने में वो बेचारा कट मर के एम्बुलेंस में चला, उसको एम्बुलेंस से निकाल के काट के औरतों को मार के एम्बुलेंस वापस जलाया गया। क्या बीता होगा उसके माँ पे? हम तो चलो उसको वीर की तरह याद करते हैं कि उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन दिया और नारी रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? इस देश में गली गली बना रखे हो। आज बहुत सारे, आज एक डाटा निकला था कि 200 से ज़्यादा जिलों में भारत में शायद वो हो चुका है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया बन चुका है। एक बात बताओ, क्या यही पॉलिसी है? किसी देश में बेचारे बन के घूमो, फिर वहाँ अपना हक मानने लगो, फिर वहाँ पे बंटवारे की बात करो और देश में विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट करवा दो। जैसे 2 भाग हो गए, अब जो बचा वो भी ना रहे। ऐसे तो आपके 55-56 देश हो गए और हमारे लिए क्या एक देश ना बचे? हम क्या उसके बाद बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में कूद जाएं क्या रहने के लिए? क्या हमारे भाई नहीं है, हमारे बीच क्या भाईचारा नहीं है? सुनो सुनो, इस देश में ना हमारे भाई जो इंदस नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं, हिंदू कौन हुआ? सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए और सनातनी हो गए। हिंदू हिंदू तो भाई हो जाए, ये चारों नहीं चाहिए। ऐसी भाईचारा जिसमें चारा निभाते निभाते भाई भाई में चारा बन बन के मर रहे हैं। बहू बेटियों का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, बच्चों को उठा रहे हो, धर्मांतरण करवा रहे हो, लब जिहाद कर रहे हो। ऐसे भाईचारा निभाया जाता है? हमारी लड़कियां शादी कर लेती हैं, पहले तुम बहला फुसका के झूठ बोल के कर लेते हो, उसके बाद घर में रखते हो, तब तक ठीक है, फिर प्रताड़ना देते हो, नहीं मानती हैं तो बैग में मिल जाती हैं। तुम्हारी हमारी में मिल जाए तो उस पे से आकर उसको भी काट मार देते हो, उस लड़कों को। एक अभी केस था यूपी का ही, एक लड़की ने शादी कर लिया हिंदू लड़के से, वो मुंबई में उसके ससुर ने बुलाया और उधर काट के मार दिया। तो मतलब दोनों में चित भी पट और तुम्हारा भी पट, सब तुम्हारे ही फेवर में। मैं बोल रहा हूँ ना, एक प्रताड़ना का भी एक लिमिटेशन होता है। ऐसे ही कभी कभी पता है, एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जैसा इतिहास दुर्गम होता है ना और जैसा समय कठिन होता है, वैसे ही योद्धाओं का जन्म होता है। जैसे महाराणा प्रताप शिवाजी जी जैसे जैसे लोग उठे, क्योंकि उसमें बहुत बाहुल्य डोमिनेटिंग इन लोगों का एरिया था, तो चिंगारी की ज्वाला निकलेगी ना। मैं बता रहा हूँ, आज थोड़े बहुत ज़्यादा है ना हमारे लोग, और जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि मेरे घर पे और मेरे दरवाजे पे नहीं हो रहा है। एक दिन जब ये भी बराबर के हो जाएंगे ना, और जब घर भर में से घूम घूम के निकालेंगे, पूजा नहीं करने देंगे, आवाज़ तेज आवाज़ में गाना नहीं बजा पाओगे, भक्ति गीत नहीं, तब तुम भी अपने जमीर और स्वाभिमान के लिए हथियार उठा के लड़ोगे। क्यों? धर्म की रक्षा और अपनी रक्षा के लिए कभी कभी लड़ना पड़ेगा। वरना जो नूह मेवात की जो घटनाएं हो रही है, वो भारत के मेरे को लगता है हर जिला में स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं लोगों से बोलूँगा, बोलना और लड़ना स्टार्ट करो, वरना आने वाले वक्त में मिट जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रकाश आज हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने नूह और मेवात की जो पूरी घटना थी उसका अपने द्वारा किया गया एक विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए पहुंचाया। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।